महाराज, गोदावरी को मार दिया। अब कहाँ आ पाएगी गोदावरी सरकार? हे भगवान! जो भी हुआ बुरा ही हुआ। जिस गोदावरी का अपहरण हुआ, ये न्याय प्रतिक्रिया उन्हीं के लिए थी, परंतु उन्हें मारने का कोई सबूत ना होने के कारण तब तक ये न्याय प्रतिक्रिया। आपसे अनुरोध है, न्याय प्रक्रिया जारी रखिए। हम एक आखिरी सबूत पेश करना चाहते हैं। इजाजत दीजिए। इजाजत है। लाड़ी, महाराज, आपके आशीर्वाद और माँ जगदम्बे की कृपा से मेरी गोदावरी जी जिंदा है। बस अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूँ। गोदा, मेरी बेटी। देखिए सरकार, देखिए, मेरी सासू माँ की जान में जान आ गई है। सच में अब हमारी कुछ भी शिकायत नहीं है। हाँ, हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि फरियादी की शिकायत वापस ना ली जाए। सच या झूठ जो भी है वो सबके सामने आना चाहिए। युवराज, अब क्या सच झूठ करना है? अरे मेरी गोदावरी मुझे मिल गई, अब सच झूठ क्या करना है? हाँ, उन्हें बुद्ध भूषण पढ़ना है ना? हाँ तो पढ़ाइए। मायके आना है ना? तो आ जाए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा पंत, मैं अब आगे नहीं जा सकता। मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूँ। हाँ। गोदावरी, यहाँ पर न्याय हो रहा है। आपको न्याय मिले इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब कुछ बातों का खुलासा आपको ही करना पड़ेगा। किसने किया था आपका अपहरण? सरकार, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब आप उनसे कुछ भी मत पूछिए। हाँ, और मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूँ। वापस ले ली। हाँ। आपने शिकायत वापस ले ली, इससे शंभू राजा पर लगाए गए इल्जाम धुल नहीं जाते हैं। शंभू राजा ने अपराध किया नहीं किया, ये बात भी प्रजा को पता होनी चाहिए। बोलिए गोदावरी। किसने आपका अपहरण किया था? मेरा अपहरण युवराज नहीं किया है ऐसा बताने को कहा गया था। पर सच तो यह है कि इनके कहने पे मेरा अपहरण हुआ था। गोदावरी, ये आप क्या कह रही हैं? फिर आपके अपहरण का आरोप युवराज पर क्यों आया? इजाजत होगी तो इसका खुलासा हम कर सकते हैं। जरूर। एक दिन हम आदमल की यात्रा पर जा रहे थे। हम वहां पर जा रहे थे, ये खबर कुछ मोहरों के बदले में इन्होंने अशरफ खान को दी थी।
और उसी वजह से वहां हम पर हमला हुआ। हमारे नसीब अच्छे थे और ज्योतिया जी और लाड़ी की सावधानी की वजह से हम बच गए। परंतु जब हमने इस पूरी वारदात की जांच की तब हमें पता चला कि हम आडमल की यात्रा पर आने वाले हैं। ये खबर देने वाले और कोई नहीं बल्कि सुरनिस जी के जमाई केदार जी हैं। परंतु अनाजी पंत के इतने सालों की स्वराज्य की सेवा और गोदावरी को बहन मानकर हमने इन्हें माफ कर दिया। स्वराज्य में आने के लिए कहा, नौकरी का प्रस्ताव रखा। आपके जमाई का हुनर पसंद आया हमें। ये हुनर स्वराज्य के कामों में आए तो केदार जी आप स्वराज्य में शामिल हो जाइए। आप मुझे माफ कीजिए, हमसे ये नहीं हो पाएगा। पर इन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि उसके पीछे आपका कोई षड्यंत्र था युवराज। सरकार, मुझे नौकरी देने की यही वजह थी कि अगर मैं एक बार स्वराज्य की सेवा में आया तो गोदावरी जी इनकी सेवा में आ जाएगी। केदार जी कैसे भी करके गोदावरी जी अपने पास कैसे रहेगी, ये षड्यंत्र था युवराज, और इसीलिए मैंने स्वराज्य में आने के लिए इनकार किया। महाराज, अब गोदावरी जी को ये मंजूर नहीं था। उन्हें वापस ले जाने के लिए पालकी लेकर आया, पर वो घर से भाग गई। गोदावरी, आप खुद ही घर से भाग गई थी? महारानी, मुझे किसी से भी कुछ नहीं कहना था, कुछ नहीं बोलना था। इसलिए मैं कालदारी की ओर अपनी जान देने जा रही थी, क्योंकि मुझे जो गुप्त खबर मिली थी वो मुझे अपने साथ ही खत्म कर देनी थी। और जब मैं कालदारी से कूदने ही वाली थी, युवराज ने मुझे बचा लिया। नहीं तो उस दिन इस गोदावरी का आखिरी दिन ही होता। पर आप ऐसा करना ही क्यों चाहती थी? और कौन सी गुप्त खबर? क्या कहूं मैं महारानी जी, मुझे खुद ही शर्म आ रही है। मेरा पति मुगलों का खबरी है। स्वराज्य का दुश्मन है, ये स्वराज्य द्रोही है। गोदावरी जी, मैं स्वराज्य का दुश्मन हूँ? मैं स्वराज्य का द्रोही हूँ? वाह, अच्छे से बात सिखाई हुई है, देख रहा हूं। केदार जी, शांत रहिए। आपकी बात भी सुनी जाएगी, बीच में मत बोलिए। महाराज, इस सब के बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। ये मुझे रायगढ़ के बारे में पूछा करते थे, कभी मुहिम के बारे में पूछते थे। मुझे लगा ये भी स्वराज्य प्रेमी है। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया, सब कुछ। लेकिन एक दिन आधी रात को मेरी नींद खुली। हमारे घर के पीछे कोई तो आया था। धीमी आवाज में बातचीत चल रही थी। मैं धीरे से आवाज की ओर बढ़ी और तब वहां पर देखा महाराज, आपको मारने की साजिश हो रही थी। और उन सब में मेरा पति भी शामिल था। महाराज, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 2 दिन तक मैं थर थर कांप रही
क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात समझ गई थी मैं, मेरी गृहस्थी एक बेईमान इंसान के साथ शुरू हुई थी। बहुत सोच विचार किया और फिर ठान लिया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। किसी को बिना बताए मैं मायके चली आई। घर पे माँ पिताजी वापस क्यों आई ऐसा पूछने लगे, लेकिन मैं तब भी चुप थी। क्या बोलती मैं उनसे? मैं फंस गई हूँ ये। फिर बुधभूषण पढ़ने में सुनने में मैंने खुद को अर्पण कर दिया। कुछ दिनों के बाद लोगों ने बातचीत शुरू कर दी। गोदावरी मायके लौटकर क्यों आई, इतने दिन क्यों रुकी है, इन सब सवालों के जवाब नहीं थे मेरे पास। महाराज, पर एक दिन लाड़ी जी ने युवराज जी की जान बचाई और उन्हें इनाम के तौर पर युवरागी ने उन्हें सोने चांदी से भर दिए। महाराज, उन्होंने कुछ भी नहीं स्वीकारा, उल्टा खुद का पूरा जीवन स्वराज्य की सेवा में अर्पण कर दिया। ये देखने के बाद मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मुझे लगा ये हम क्या कर रहे हैं। उस दिन मैंने युवराज से सच कहने का ठान लिया था। पर उसी दिन पिताजी इन्हें घर पे लेके आए। आप खबरी हैं, देशद्रोही हैं और मुझे आपके साथ नहीं रहना, ये स्पष्ट कहा था मैंने इनसे। फिर उन्होंने मेरे माँ पिताजी को मारने की धमकी दी। मैं बहुत डर गई थी। जिन युवराज जी के भरोसे पर मैं थी, उन्होंने ही इनके कंधे पर हाथ रख दिया। पिताजी से कह नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत खुश थे। दूसरे दिन सुबह पालकी आ गई और मैं पीछे के दरवाजे से भाग गई, खुद को खत्म करने के लिए। गोदावरी, हमारे रानू दीदी के पैर में अगर चोट लगी होती तो पैर आगे करते वक्त उन्हें भी संकोच होता। अपनी कमर पट्टी मेरे पैरों में बांध दी। भाई होने का फर्ज अदा किया उन्होंने। वो कमर पट्टी लौटाने का भी याद नहीं रहा मुझे। वो कमरबंद ये तो नहीं है ना? हाँ, यही तो है। मैंने घर में बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। ये यहाँ कैसे? ये आपके दरवाजे पर मिला, आपकी माँ को, जिस रात आपका अपहरण हुआ था। इसका मतलब इस इंसान ने इसे छिपाया था और मेरे दरवाजे पर डाल दिया ताकि युवराज जी पर इल्जाम लगा सके। अरे गोदावरी, ये क्या बोल रही हो? अब मेरी जान ही लेकर रहोगी क्या? उसी के लायक है आप। महाराज, इस इंसान ने बहुत तकलीफ दी है मुझे बंद करके रखा, मुझ पर नजर रखने के लिए 2 लोग रखे और ये अफवाह फैला दी कि मेरा अपहरण युवराज जी ने किया, जबकि इन्होंने किया था। सब जगह युवराज जी को बदनाम कर दिया इन्होंने। जब युवराज जी पे मुकदमा चल रहा था तो ये मिठाई लेकर आए थे मेरे पास, उन्हें जान से मार डालने की बात कर रहे थे। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ। मुझे धोखा दिया है इन्होंने, मेरे माँ और पिताजी की भावना के साथ खेला है इन्होंने। इस इंसान को जितने भी जूते मारो उतना कम होगा।
महाराज, ये केदार जी बहुत झूठा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, महाराज, मैदान रोक दीजिए और इसे हमारे हवाले कर दीजिए। इसे कुचल के रख देंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इसे नहीं छोड़ेंगे हम। ये गद्दार है, इसे हमारे हवाले कीजिए। महाराज, हमारी बात मानिए। हाँ, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये गद्दार है, ये झूठा है। हाँ, महाराज, इसे नहीं छोड़ेंगे। लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। शांत रहिए, शांत रहिए। प्रजा दरबार की शिष्टता को भंग न करे। महारानी जी, सब बातें आपके सामने आ गई हैं। अब आप फैसला कीजिए। केदार जी अपराधी हैं। गोदावरी ने अपने आंखों से इन्हें अपराध करते हुए देखा। केदार जी का मुगलों के साथ संबंध है। उनसे मिले हुए हैं ये। गोदावरी को दी हुई धमकी, गोदावरी का अपहरण करवाया। उन्होंने गोदावरी को इतनी तकलीफ दी कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। ये सब बातें सामने आ गई है, परंतु बिना कोई सबूत। केदार जी को गुनहगार नहीं कह सकते और गोदावरी को ये बात साबित करना होगा, वो भी पूरे सबूतों के साथ। दरबार को ठोस सबूत चाहिए और अगर वो नहीं होंगे तो फिर ये बात बस महज बात ही रह जाएगी। गोदावरी जी, केदार जी के खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? महारानी, महाराज, आप दोनों से बढ़कर मिहिर कोई नहीं है। आपके चरणों की शपथ लेकर कहती हूँ, मैंने यहाँ जो कुछ भी कहा सब सच है, सब सच है। बंद। अरे आप समझाइए ना अपनी बेटी को, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज, कुछ कहने की इजाजत दीजिए। मैं आपके सामने हमेशा आया सर ऊंचा रखकर, लेकिन आज ये जो कुछ हो रहा है इससे मैं बहुत दुखी हूं। भले ही ये मेरी बेटी है, लेकिन इसके लगाए आरोप, इसमें कोई सच्चाई नहीं। महाराज, पिताजी, वो हड़बड़ा गई है। उस पर कभी ऐसी आफत नहीं आई थी। शायद उसे भ्रम हुआ होगा। कभी लोगों में नहीं गई। जमाई राजा कह रहे हैं आरोप वापस लेंगे तो। नहीं पिताजी, रुकिए। गोदावरी, महाराज को प्रणाम करो, दरबार को नमन करो और घर चलो। नहीं पिताजी, डर के भागूंगी नहीं। लेकिन सबूत है क्या हमारे पास? महाराज, मैं दरबार को बताना चाहता हूँ कि ये न्याय प्रक्रिया में मेरी गोदावरी जी का अपहरण हुआ है। मेरी यही तो शिकायत थी। लेकिन अब गोदावरी दरबार में हाजिर है, फिर इस न्याय प्रक्रिया का क्या मतलब? अरे मूर्ख इंसान, भरे दरबार में आपके ऊपर जो इल्जाम है उसका क्या? उसका फैसला होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ महाराज, पर उन इल्जामों को साबित करना होगा और उसके लिए तो सबूत चाहिए। और यहाँ गोदावरी जी कह रही हैं कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। सबूत मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे।
अगर दरबार की इजाजत हो तो हम सबूत पेश कर सकते हैं। सबूत मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे। अगर दरबार की इजाजत हो तो हम सबूत पेश कर सकते हैं। गोदावरी जी, केदार जी धोखेबाज है। इनके खबरी होने का कोई सबूत है आपके पास? है, सबूत है। फिर सबूत पेश करने में इतनी देरी क्यों? माफ कीजिए महारानी, लेकिन सबूत अभी दरबार में हाजिर हुए हैं। इजाजत दीजिए। इजाजत है। महाराज, केदार जी मुगलों के जासूस हैं, उसके ये सारे सबूत हैं। रायप्पा, ये मुगलों के जासूस अबुल, जिसे केदार जी स्वराज्य की सारी गुप्त बातें बताते हैं। और ये हमने अधिकृत किए हुए खत और खलीते। इसमें केदार जी ने दामाजी को किले पर आने जाने के लिए दी हुई अनुमति भी है, जिस पर स्वराज्य के सुरनिस जी की मोहर लगी हुई है। आप सुरनिस जी के जमाई हैं। इस बात का केदार जी किस तरह फायदा उठाते हैं, इसका भी हमारे पास सबूत है। ये अनुमति है जो सुरनीस जी से मिली है। तुमको कोई भी नहीं रोकेगा। ये लो। ये खत आपके पास कैसे आया? ये खत हमारे पास आए, इसकी वजह भी गोदावरी है। गोदावरी जब से गायब थी तब से हम उनकी ही तलाश कर रहे थे, लेकिन केदार जी ने उन्हें गुप्त जगह पर रखा था, इसलिए हमारे लोगों को उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। और हमें यह यकीन था
कि अगर गोदावरी दरबार में हाजिर नहीं हुई तो हम हमारी बात नहीं रख पाएंगे। और तब हमें पता चला रायप्पा और ज्योत्या जी को केदार जी दामा जी को बार बार मिलते हैं, ये बात पता चली। फिर हमने हमारी खोज दामाद जी की ओर कर दी। थैली के लिए कुछ भी करने वाले इंसान को थैली की भाषा समझ में आती है। उस भाषा में हमने दामाद जी को समझाया। दामाद जी ने हमें बताया कि गोदावरी को कहां पर छिपाया है, और उसने यह भी बताया कि केदार जी ने गोदावरी को जान से मारने की साजिश रची थी। उनको मोहरे देकर हमने उन्हें केदार जी को गुमराह करने के लिए कह दिया था, और लाड़ी के साथ हम गोदावरी को ढूंढने चले गए। जिस दिन केदार जी ने गोदावरी को मारने की साजिश रची हुई थी, उसी दिन गोदावरी को लेकर लाड़ी आदमल में उनके घर चली गई और हम केदार जी के घर पहुंच गए। उनके पिताजी से पूछताछ की तो पता चला कि और भी लोग केदार जी की राह देख रहे हैं, जो रात को आने वाले थे। हमारा वहां रुकना संभव नहीं था, इसलिए रायप्पा पर जिम्मेदारी सौंपकर हम न्याय प्रक्रिया के लिए यहां पर आ गए। रायप्पा ने अपना काम अच्छे से किया। केदार जी की बेसब्री से राह देखने वाले लोग यही तो थे। मुगल जासूस अबुल और उसके पास से मिले हुए ये सबूत। कर्मशील शौर्यवान छत्रपति जय महान धर्मारण भूमि में रक्त का स्नान, सिंह जैसी चाल है धर्म का रखवाला। बुद्धिवीर आ गया, प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है कर लिए। ये सब हम येसु रानी की वजह से ही कर पाए हैं। उन्होंने ही हमें यकीन दिलाया कि चरित्र बदनाम करने वाला अफजल खान आपके सामने आ रहा है। उनको बाग का नाखून लगाइए। उन धैर्य की बातों से ही हम ये सब कर पाए। अफजल खान जब हमारे पिताश्री से युद्ध करने आए थे, तब पिताश्री कितनी फौज के विरुद्ध लड़े थे? 30,000। गलत। पिताश्री सिर्फ एक ही इंसान से लड़े थे, अफजल खान से। जी हाँ, सच। वो अफजल खान आया था स्वराज को खत्म करने के लिए, और ये आया है चरित्र पर हमला करने के लिए। उठिए, आपके चरित्र पर शक का ये अफजल खान खड़ा हुआ है, उसे भगा दीजिए, नाखून से चीर फाड़ दीजिए। येसु? युवराज, ये समय निराश होकर बैठने का नहीं है, और हाथ पर हाथ धरे रहने का तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। महाराज,
स्वराज्य द्रोही को हमने दरबार में पेश कर दिया है। कौन है आप? सरकार रहम सरकार। आपका केदार जी के साथ क्या संबंध है? सरकार, केदार जी हमें खबर देता था। सुरनीस का दामाद इसलिए उसे हमने अपना बनाया। केदार जी, गलती हो गई। माफी मांगता हूँ मैं, माफी। खामोश! आप दोनों ने महाराज को जान से मार देने की साजिश रची। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लीजिए। आपने कहा था, पर समझ नहीं सका था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ससुर जी, मुझे बचा लीजिए ना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। क्या किया ये? स्वार्थ के लिए मेरे सोने जैसे बच्ची को कलंकित किया, युवराज को परेशान किया, उनके चरित्र पर धब्बा लगाया। हरामखोर! इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसने हम सब के साथ गलत किया है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। छोड़ना मत इसे। गुस्ताखी माफ महाराज, मैंने दरबार के नियम तोड़े। न्याय कीजिए और सजा दीजिए। न्याय कीजिए, सजा दीजिए। न्याय कीजिए, सजा दीजिए। न्याय कीजिए। फरियादी केदार जी शाहपुरकर। वो स्वराज्य द्रोही हैं, ये साबित हो चुका है। वो एक चतुर और षड्यंत्रकारी गुनहगार हैं, उतने ही निर्दयी भी। जो अपने ही पत्नी के चरित्रों को दांव पे लगा सकता है, ऐसे गुनहगार को माफ नहीं किया जा सकता। और उनकी मदद करने वाले को वास्तुता किले पर आंखें निकालकर काल कोठरी में आजीवन रख दिया जाए। और केदार जी, केदार जी को टकमक घाटी से माफ कीजिए माताश्री। ये न्याय प्रक्रिया हमारे संदर्भ में शुरू था, इसीलिए हमें बोलने की इजाजत दीजिए। सच तो यह है कि हम में रानी मां के संस्कार हैं। हमारी वजह से किसी भी मां बहन के माथे पर का कुमकुम मिटना नहीं चाहिए। परंतु हमारे बस में कुछ नहीं। पर ये सिंदूर नहीं, ये कलंक है। मेरी जान भी चली जाए तो ठीक है, पर ये इंसान मेरे जीवन में नहीं चाहिए। सोयरा रानी जी, न्याय प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। स्वराज्य द्रोही और छत्रपति की हत्या की साजिश करने का गुनाह साबित होने की वजह से केदार जी शाहपुरकर को ये न्यायालय टकमक घाटी से फेंक देने की सजा सुना रही है।
और इस हुक्म का कागज बनाकर कुल मुख्तार से मोहर लगवा दिया जाए। लेकर जाइए ने। महाराज माफ कीजिए महाराज। आप रायगढ़ के प्रजा की शोभा हो। बड़े धैर्य से किया आपने। हम और युवरागी हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। स्वराज्य के लिए मेरी तरफ से छोटी सी मदद। उसी में मेरी खुशी है। और महाराज का आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है, तब तक मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, पर आप हमारी साड़ी और कंगन की हकदार बनी हो। और आपके चरितार्थ के लिए एक गांव की आमदनी दे रहे हैं हम। महाराज, पर अब मैं इस किले पर नहीं रहूंगी। रायगढ़ पर मेरा साया तक नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। आप जहां भी होंगी वहां आपकी खुशी के लिए ये स्वराज्य हमेशा आपके साथ रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा। अनाजी पर सर झुकाकर खड़े रहने जैसा आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है। बहुत गुणों वाली है आपकी बेटी। और अब जो भी हुआ है वो सब भूलकर स्वराज्य के कामों में लग जाइए। गोदावरी बेटी, हमारा संबंध यही तक था बस। शंभू राजा, ये जंग आपने जीत ली है। महाराज, हमें खुशी बस एक बात की है कि किसी की मां बहन को न्याय मिल गया। इजाजत दीजिए।